देखिए, विधानसभा चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही अब चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। आज इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की पीताम्बरा पीठ यानी कि दतिया में, और यहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। नरोत्तम मिश्रा के साथ रहेंगे, उनके चुनावी कैंपेन को देखेंगे कि आखिर उनकी सुबह कैसी होती है, नुक्कड़ सभाएं कैसी होती हैं और चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, कार्यकर्ताओं से लेकर आम आदमी तक किस तरह से वो पहुंचते हैं। आज उनके साथ रहेंगे और समझेंगे कि इस यहाँ के चुनाव की नब्ज क्या है। देश और प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा यानी कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनावी मैदान में है, और आप देख सकते हैं कि अल सुबह उनकी मीटिंग्स है वो स्टार्ट हो जाती है। सुबह जनसंपर्क है वो शुरू होता है और उसके बाद मीटिंग्स का दौर है वो शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि मीटिंग्स का दौर यहाँ पर बीजेपी का जो ऑफिस है वहाँ पर शुरू हो गया है। उनकी मीटिंग्स है कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है, रणनीति हो रही है कि आज किस तरह से चुनावी मैदान में निकलना है। तो सबसे पहले सर, अल सुबह से ही मैदान में पहुंच जाते हैं, जनता के बीच में पहुंच जाते हैं। ये तो चुनाव का माहौल है, लेकिन हम तो पता चलता है कि हर रोज ही इस तरह का निकल जाते हैं। रूटीन का है ये चुनाव का माहौल है। ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष माई का दरबार भी है। तो यहाँ सुबह जल्दी उठते हैं लोग माई के कारण से, माई का आशीर्वाद लेते हैं। हम भी माई का आशीर्वाद लेते हैं, जनता का आशीर्वाद लेते हैं। अभी किस तरह का माहौल, थोड़ा फीडबैक मिलता है कि किस तरह का कल का क्या रहा, किस तरह का एनालिसिस हुआ, अब आगे किस तरह का करना है, किस तरह की रणनीति और आगे बढ़ना है? लगातार संपर्क, आशीर्वाद लेना, ये मूल रणनीति है। हमने जो विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने, वह जनता को याद दिलाना, जनता को बताना, जनता को समझाना। विकास सिर्फ भाजपा करती है, कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में कभी विकास नहीं किया। तो अभी पूरा दिन भर रहेंगे हम साथ में, देखेंगे कि किस तरह का चुनावी कैंपेन है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुनावी चर्चा है वो शुरू हो जाती है। कल सुबह से कि किस तरह का माहौल है वो रहने वाला है, हर किसी से वन टू वन चर्चा हो जाती है। अल सुबह से आप लोगों से चर्चा शुरू हो जाती है किस तरह से चुनावी मैदान में जाना है, क्या करना है। ये पूर्व से सूचित रहता है, हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है कि आज हमारे माननीय मंत्री जी का किस जगह प्रोग्राम है। वहाँ हम लोग बिफोर पहुँच जाते हैं, पहले पहुँच के उनकी अगवानी करते हैं हम लोग। क्या सर लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल मंत्री जी चुनाव जीतेंगे कम से कम 25-30 हज़ार वोटों से। तो आप देखेंगे कि हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे बुजुर्ग हों चाहे गांव के लोग हों, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो अल सुबह से यहाँ पर चुनाव की रणनीति है चाय के साथ शुरू हो जाती है, और दिन ढलते ढलते यहाँ पर हर एक मुद्दे पर यानी कि प्रदेश सरकार की योजनाओं से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं और फिर दतिया के विकास को लेकर चर्चा हो। तो आज हम नरोत्तम मिश्रा के जो चुनावी कैंपेन है उसमें साथ में रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा अब अपने चुनावी कैंपेन के लिए निकल चुके हैं बीजेपी कार्यालय से। यहाँ से निकलने के बाद वो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे, गांव के लोगों से वन टू वन बातचीत करेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी वो वन टू वन बातचीत करने के बाद अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उनका जो काफिला है वो अब निकलना शुरू हो गया है, और उसके बाद नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। और कई सारी उनकी सभाएं हैं, तो हम भी उनकी नुक्कड़ सभाओं में रहेंगे, देखेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह के उनके नुक्कड़ सभाओं के रंग हैं और चुनावी माहौल भी किस तरह का। देखिए, विधानसभा चुनाव है और प्रत्याशी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाता है, लेकिन कुछ ऐसे समर्थक होते हैं जो अपने आप को इतना चुनाव में समेट देते हैं। और आप देखेंगे कि ये कुशवाहा जी हैं। आपको पहले तो मैं इनको दिखाना चाहूँ, जरा घूम जाइए ना, ये देखिए, देख सकते हैं, मतलब कुशवाहा जी को कोई भी पकड़ लेगा, जैसे मैंने इनको पकड़ लिया। मतलब सर पर ये बीजेपी और पीछे बाल क्या है। मैं योगी जी, मोदी जी का अनोखा भक्त हूँ और बीजेपी का धुआंधार प्रचारक हूँ। इलेक्शन आ चुका है मध्य प्रदेश में, बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ। बीजेपी अच्छा काम करती है, विकास के काम करती है। तो बीजेपी का क्या नरोत्तम जी का प्रचार कर रहे हैं? नरोत्तम दादा, बीजेपी से ही नरोत्तम दादा को बीजेपी ने ही तो टिकट दिया है। अच्छा। बीजेपी और नरोत्तम दादा एक ही है। तो ये सर पे ये डिजाइन क्यों बनवा लिया? बीजेपी के काम से प्रभावित हूँ, इसलिए बीजेपी का प्रचार करता हूँ। माहौल क्या लग रहा है? लेकिन माहौल बहुत बढ़िया है, विकास के ऊपर माहौल चल रहा है, विकास हो रहा है। तो सपने
सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जनता जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता और विकास के हौसलों से उड़ान होती है। तो आप देखेंगे ये चुनावी रंग है, यानी कि चुनावी रंग है, और आप देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी का चुनाव प्रचार है वो अब उफान पर है, और इस तरह से उनके जो समर्थक हैं अपने और इस तरह का गेटअप बना रहे हैं कि लोग आकर्षित हों। तो चलते हैं, ये देखते हैं कि और भी जगह हमें जाना है। नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री हैं उनके चुनावी कैंपेन में हम उनके साथ में हैं, देख रहे हैं कि किस तरह के यहाँ के चुनावी रंग हैं। नरोत्तम मिश्रा के चुनावी कैंपेन के दौरान एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो रुकते हैं और जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। यानी कि चुनावी कैंपेन के दौरान भी यहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अब वो चुनावी कैंपेन से रुककर यहाँ पर जो लोग हैं जो घायल हुए हैं उन लोगों से बात करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी है, यहाँ पर वो गाड़ी जो डैमेज हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, अब एम्बुलेंस पहुँच रही है। नरोत्तम मिश्रा है, उन्होंने बातचीत करी है और उसके बाद यहाँ से अब ये लोगों को इलाज के लिए पहुँचाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी कैंपेन के द्वारा भी इस तरह से वो लोगों के बीच में पहुँचने की कोशिश करते हैं। नरोत्तम मिश्रा अपने चुनावी कैंपेन में मलाइकपाड़ी गांव है दतिया विधानसभा का, वहां पहुंच चुके हैं। नुक्कड़ सभा चल रही है ग्रामीणों के बीच में और ये गांव के लोग जमा हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर ये सभा है उनकी शुरू हो गई, नुक्कड़ सभा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि गाँव के जो लोग हैं उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं, उनसे विकास की बात की पूछ रहे हैं, उसके साथ ही कई सारी जो चीजें हैं उनसे बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। जब 10 तारीख आएगी तो 1500 रुपए आएंगे, कितने आएंगे? 1500। और बढ़ बढ़ के कितने हो जाएंगे लाडली बहना के लिए? गैस का सिलेंडर जो मिलता था 450 का मिलता है, फार्म भरो भर दिए हो तो 800 आ गए होंगे। आखिरी ये है कि लाडली बहना योजना का भी, लाडली बहना आवाज भर देना, सबको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। ये बात ध्यान रखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रख के कोई काम नहीं करती। ये जो कांग्रेसी कहेंगे, ये कांग्रेसियों को आपने पिछले चुनाव में पोलिंग जिताई थी क्या नहीं? हाँ या ना? जिताई थी, हमको हराया था। अब मेरी बात सुनो, क्यों नहीं जाते उसके पास? सुनते ही नहीं आते साहब, ये तो जाए कौन लो। देखो, ये कांग्रेसियों ने पिछले चुनाव में आपसे कही कि हम 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, कही थी क्या? आया ना? बोलो जोर से, कही थी। 10 दिन की बात चली, 15 महीना सरकार रही, 15 महीना एक आदमी का कर्जा माफ नहीं किया, फिर वोट मांगवे आ रहे। मैं जब दतिया आया था तो 4 कमरे का अस्पताल था, हार्डिंग अस्पताल था कि नहीं था? आज 400 कमरे का अस्पताल है, 400 कमरे का है कि नहीं है? आपने देखो, मैं झूठ बोलूं तो कौआ काटे, अपनी आंख से देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगर आप लोग ही अगर विकास के नाम पे वोट नहीं डालोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी का आप भविष्य खराब करोगे, हम नहीं खराब करेंगे। मेरी गलती बताओ, क्या गलती है जो हर बार मुझे हरा देते हो? चलो कोई बात नहीं, हरा देते हो। आप 65 साल से किसी व्यक्ति को जिता रहे हो जो 35 साल विधायक रहा है, यही 5 साल में 15 महीना सरकार में रहा है, यही 5 साल में। अच्छा, जब वो 15 महीना सरकार में है तो तब जो गाँव आओ तो मैं जीत गया तो मैं धन्यवाद दे आओ। तो मैं हारने के बाद भी आ रहा हूँ, मैं हारने के बाद भी आपकी डीपी बदलवा रहा हूँ, मैं हारने के बाद पूरी सड़क से हारा हूँ, ऐसा नहीं कि जगहों से हारा हूँ, पूरी लेन हारा हूँ, पूरी लेन हारा हूँ कि नहीं हारा? पचोकरा के पहले से ही शुरू कर दियो, गोरा घाट पूरी पट्टी हारता चला गया और कोई भी मेरे को अपराध नहीं बता। वो आता है गांव में, आपको पिछली बार आके उसने कहा कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, कहा था क्या? हाँ या ना? कहा था। बताओ हाथ उठा के, जैसे 50,000 रुपये उठाए, जैसे 1250 पे उठाए कि 2 लाख कौन कौन के खाते में भिजवाए, वो हाथ उठाए। 1.5 लाख बताओ, 1,50,000, 500 ही बता दो, 5 रुपया 1, 5 रुपया 2, 5 रुपया 3, नहीं ना? मैं 15 साल हो गए मेरे को दतिया आए, कितने साल? 15 साल में मैंने दतिया बदली है कि नहीं बदली? जोर से बोलो यार।
देखिए, नरोत्तम मिश्रा की दूसरी जो नुक्कड़ सभा थी वो यहाँ पर खत्म हो गई है और उसके बाद यहाँ से वो निकलनी है। सर, दूसरी नुक्कड़ सभा खत्म हो गई, 35 साल बनाम 15 साल। बिल्कुल, 35 साल बनाम 15 साल। ऐसा किस लिए? ऐसा क्यों? विकास के लिए। वो अपने विकास गिनाए, मैं अपने गिनाऊं 15 साल के। आप खुद आए हो दतिया, मेरा सौभाग्य। IBC 24 को मैं निवेदन करूंगा, एक बार विकास को देखो जरूर और उसके बाद दिखाओ भी, लोगों को समझाओ भी। लेकिन आपके ऊपर वो तंज कसते हैं, कुछ खामियां बताते हैं, आप उसको बड़े सहज तरीके से ना बताएं, अपने विकास बताएं। नहीं, लेकिन वो आप उसको बड़े सहज तरीके से जनता के बीच में ले जा रहे हैं। क्यों नहीं ले जाएंगे? अगर वो हमें राक्षस कहेंगे, रावण कहेंगे, तो हम क्यों नहीं बताएंगे? हमें गाली क्यों दे रहे हो भाई? गाली आप हमको थोड़ी लगती है। कमलनाथ आए, हमारी दतिया की जनता को गुलाम कह गए। कुत्ता कह रहा है, कोई गुलाम कह रहा है, कोई राक्षस कह रहा है, कोई रावण कह रहा है। अरे ये क्या है? 35 साल विधायक रहे हो, बताओ ना विधायक। अभी 15 महीने सरकार रही कमलनाथ जी, बताते कल आए थे तो कि दतिया को क्या किया। 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, वो आए तो उन्हें बताना चाहिए उन्हें दतिया को क्या किया। चवन्नी नहीं दी दोनों ने, शर्म की बात है। उसके बाद वोट मांग रहे हैं। तो आप देखेंगे कि और भी अब जगह उनका काफिला है वो रवाना हो गया है और आप देख सकते हैं कि एक बड़े समूह के रूप में उनका जो काफिला है वो रवाना हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, दतिया विधानसभा से हैं, अब अगली नुक्कड़ सभा के लिए रवाना हो गए। और जैसा कि सबसे ज्यादा उनका जो फोकस यही है कि जिन पोलिंगों पर वो पिछले 2018 में हारे थे वहीं पर निकले और वहीं पर वो निकल लिए है। उनका काफिला निकला हुआ है, हम भी इस काफिले में हैं, देख रहे हैं कि उनका चुनावी कैंपेन किस तरह का है। नरोत्तम मिश्रा के हम चुनावी कैंपेन में हैं और आप देख सकते हैं कि चुनाव के रंग क्या है, किस तरह से उनके जो समर्थक हैं वो इस तरह से चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हुए, यानी कि अपनी ईवी से वो प्रचार कर रहे हैं। तो उनसे समझते हैं क्या अपनी ईवी से ये प्रचार करने का ये तरीका कैसा ख्याल आया? कैसे? ये अपनी गाड़ी से प्रचार करने निकले हुए हैं, झंडा गाड़ी सब। ये एक उमंग उत्साह रहता है भाई साहब, जो यहाँ दतिया के हर एक कार्यकर्ता के अंदर है, सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं। और ये सब अपनापन है अपने राजा के प्रति, जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए कि हमारे देश का सम्मान मान कैसे बढ़े, ऐसे व्यक्ति को चुने, ऐसे व्यक्ति के लिए अपना तो पूरा क्या लोगों को भी कुछ संदेश दे रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों के लिए यही संदेश है कि नाम नरोत्तम काम है उत्तम, जनता के सेवक सर्वोत्तम। ये बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही उत्तम नेता हैं। इन सब का सहयोग जैसे आपने हमेशा किया है ऐसे ही आगे करते रहिए और भारतवर्ष का नाम और अपनी दतिया का नाम गौरवान्वित करते रहिए। जय माई की और चिंता काय की। ये देखिए, ईवी से निकले हुए हैं, पूरा सिस्टम लगा हुआ है इनकी गाड़ी में और नरोत्तम मिश्रा के चुनावी कैंपेन में, लेकिन अपने खर्च पर ये निकले हुए हैं। समझिए कि मतलब ऐसी दीवानगी भी आपको चुनाव में देखने को मिलेगी। लोग कोई अपना सर है आकर्षण को करने के लिए कमल का फूल बनवा लेता है उसमें, और कुछ इस तरह से लोग ईवी पर झंडा लगाकर प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं पर इस तरह से लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं देश और प्रदेश के सबसे चर्चित चेहरे और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का कैंपेन ट्रेल, और उसमें अब हम सभा करने के बाद अब उनके साथ में हैं। सर, जिस तरह से आप हारी हुई पोलिंग पर भी जा रहे हैं और वहां पर इतना जन समर्थन मिल रहा है और काम भी कराया, होता अक्सर ये है कि जहां से नेता जिस पोलिंग से हार जाता है उसको भूल जाता है, कहता है कि यहाँ तो करना ही नहीं है काम, लेकिन आप तो वहां जाके काम गिना रहे हैं। जो भूल जाता है उसको जनता भूल जाती है। हार जीत ये हम राजनीति के अंदर है, ये चलने वाला क्रम है। पूजनीय अटल जी की कविता थी ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। लावारिस पिक्चर का एक डायलॉग है, वो भी आपकी सभाओं में बहुत ज्यादा लावारिस का है, वो आप जरा बहुत गुनगुना रहे हैं। कई सारे ऐसे डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग, वो बहुत ज्यादा देखने को। मैंने तो अटल जी की भी सुनाई, फिल्म की भी सुनाता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से जब लोग हमारा सामने वाला प्रत्याशी कहता है तो हमको कुछ बातें ऐसी बोलनी पड़ती हैं, तो ये भी बोलते हैं, पिक्चर वाली बात भी बोलते हैं। आप बीजेपी के स्टार कैंपेनर भी हैं, इस विधानसभा के अलावा और भी विधानसभा में भी जा रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं मध्य प्रदेश में? क्योंकि कांग्रेस तो बड़े बड़े दावे कर रही है। देखो, वो दावे नहीं करेंगे तो लोग भाग जाएंगे उनके पास। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तब 28 लोग उन्हें छोड़ के चले गए, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री से हट गए थे तब भी चले गए। कुल 42 विधायकों ने उनके समय में बगावत करी।
19 विधायकों ने तो क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति चुनाव में ही की है। तो ये थकी हुई और चुकी हुई कांग्रेस है। हताश और निराश कांग्रेस से सिर्फ झूठ बोलकर जिंदा है। जिस दिन झूठ बोलना बंद करेंगे, खेल खत्म। ये स्थिति कांग्रेस की है, आप देख लेना। आपको पार्टी का संकट मोचक भी कहा जाता है। कभी गुजरात का प्रभारी बना दिया जाता है विधानसभा का, तो कभी बंगाल का, जहां पार्टी बसती हो। मध्य प्रदेश में भी ये देखा, जब ऑपरेशन लोटस हुआ, सरकार बनाने की गिराने की बात आई, तो सबसे आगे आपको कर दिया गया। इतनी जिम्मेदारी जिस पार्टी के शीर्ष पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, जिस पार्टी के शीर्ष पर माननीय अमित शाह जी हो, तो वहाँ कौन से संकट मोचक की जरूरत पड़ेगी? जब संकट आते ही नहीं है तो मोचक का आएगा। बार जीत का आंकड़ा क्या लेके चल रहे हैं? आपने सभा में कहा है कि 36,000 से कम जीत ही नहीं मानूंगा, बोल दिया है मैंने। सिंधिया जी के आने के बाद क्या लगता है ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ परिदृश्य बदला है? क्योंकि अभी भी ये कहते हैं लोग कि अभी मूल बीजेपी के लोग में और सिंधिया जी के जो लोग आए उनमें कहीं ना कहीं अभी दिक्कत है, टिकट कट गए तो कहीं ना कहीं रोष है। बिल्कुल नहीं, गलत। तो मध्य प्रदेश में कितने सीट का लक्ष्य लेकर सरकार बना रहे? 150 से ऊपर तो पक्का है, पर 2/3 आ जाए तो अचंबा नहीं है। तो आप देख सकते हैं नरोत्तम मिश्रा जी थे, चुनावी कैंपेन ट्रेल आप देख रहे थे और कई सारी चीज़ें उन्होंने खुलकर कही हैं और फिर से 150 से ज़्यादा सीट का जो लक्ष्य है उसको लेकर जीत का दावा किया है। तो आप नरोत्तम मिश्रा का चुनावी कैंपेन ट्रेल देख रहे हैं। वो यहाँ पर ठंडी सड़क है दतिया विधानसभा की, वहाँ पर नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। सभा आयोजित है लेकिन उसको देखने के लिए यहाँ पर शहर के लोग हैं वो भी मुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं क्या माहौल लग रहा है। बढ़िया माहौल चल रहा है। नहीं, माहौल किसका लग रहा है? माहौल किसका लग मिश्रा रहा जी का, मंत्री जी का। मिश्रा जी को क्यों पसंद कर रही है जनता? मिश्रा जी को पसंद क्यों कर रही है? विकास कराया उन्हें, विकास। अच्छा। क्या कहेंगे मिश्रा जी से इतनी मोहब्बत क्यों है जनता को? मिश्रा जी सबके लाडले हैं, सबकी जनता की सेवा करते हैं और हम सबका सहयोग है उनका। लगता है कि तस्वीर बदल गई दतिया की। साहब बदल नहीं गई है, पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बदली है, पूरे हिंदुस्तान में बदली है। दतिया की तस्वीर भी बदली है माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के विधायक बनने से, और तकदीर भी बदली है। युवा है, कैसे देखते हैं नरोत्तम जी को? नरोत्तम जी युवाओं के लिए क्या, दतिया के लिए एक वरदान बन के आए थे। तो आज भी उनका ये है कि अब लोग बोल रहे हैं कि टक्कर है। अब बोलने वाले क्या है, 2% लोग हैं वो टक्कर, लेकिन कोई टक्कर नहीं है, फाइनल है। आपने तो कई चुनाव देखे, इस बार का चुनाव क्या खास लग रहा है? देखिए, ये माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया को फर्श से अर्श पर पहुंचाया है। ये वो दतिया है जहां पानी की बहुत समस्या थी, जहां लोग 7 बजे के बाद निकलने से घरों से डरते थे, और आज उन्होंने बहुत अच्छा माहौल दिया है दतिया को। तो आप देखो, जो लोग हैं, लोगों का साफ यही कहना है कि माहौल पूरा नरोत्तम मिश्रा को लेकर है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने 15 साल में यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश की है। यानी कि जहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी, पानी का एक बड़ा क्राइसिस था, और वो सारी तस्वीरें उन्होंने बदलने की कोशिश की है। ये साफ गवाही यहाँ के लोग, बूढ़े बुजुर्ग से लेकर आम आदमी तक दे रहा है। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का चुनावी कैंपेन देख रहे थे। ये स्टार प्रचारक हैं, और लेकिन अपनी विधानसभा पर किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं, सरकार के लिए वोट मांग रहे हैं, ये आपको दिखाया। तो अगली मुलाकात आपसे किसी और कैंपेन ट्रेल में एक बड़े लीडर से करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।